हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए 3 अलग अलग प्रैक्टिकल फाइल्स लेकर आई हूँ। अब ये जो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल है, इनसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती है स्कूल्स में और कॉलेजेस में। चाहे आप 12th क्लास में हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, PCM या फिर PCB, या फिर आप BSc के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट्स के, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तो उनकी प्रैक्टिकल फाइल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये बॉटनी की प्रैक्टिकल फ़ाइल है, ये जूलॉजी की है और ये फिज़िक्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल है। इस तीनों में मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले और आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल अच्छी भी लगे। यहाँ पर ये जो फिज़िक्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल है, ये आप 12th क्लास में भी आपको इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैं समझाऊंगी। यदि आप कॉलेज में BSc में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी में भी हो तो उसमें भी आपको इसी तरीके से बनानी होंगी। किस तरीके से आपको ग्राफ चिपकाने हैं और डायग्राम और थ्योरी आपको किधर के साइड लिखने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो ना देखें। जिस तरीके से आपकी बॉटनी और जूलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनेंगी, इसी तरीके से आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनेंगी, सेम टू सेम। आप प्रैक्टिकल फ़ाइल में चाहे तो इस तरीके की प्रैक्टिकल फ़ाइल ख़रीद सकते हैं या फिर इस तरीके का छोटा रिकॉर्ड ख़रीद सकते हैं। इसे बोलते हैं हम रिकॉर्ड और इन्हें बोलते हैं हम प्रैक्टिकल फ़ाइल्स। तो केमिस्ट्री में आप चाहे दोनों में से किसी भी तरीके का ख़रीद सकते हैं। केवल एक फ़िज़िक्स की जो रिकॉर्ड बनते हैं या फिर प्रैक्टिकल फ़ाइल बोलें, इनमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। बाकी केमिस्ट्री के भी केवल 1-2 एक्सपेरिमेंट ही ऐसे होते हैं कॉलेज में जिनमें हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, वरना सभी में ओनली डायग्राम और थ्योरीज ही रहती हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि इन्होंने किस तरीके से लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिज़िक्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल समझा देती हूँ। फ़िज़िक्स आपकी चाहे 12th की हो या फिर BSc की फ़िज़िक्स हो, सब में आपको इसी तरीके की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्राफ और थ्योरी किस तरीके से है, वो सभी में सेम होगा, चाहे 12th क्लास का प्रैक्टिकल बने या फिर कॉलेज के BSc का प्रैक्टिकल हो। जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के लिए चीज़ नई है, बाकी जो सेकंड और थर्ड ईयर में है वो तो ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल पहले ही बना चुके हैं फर्स्ट ईयर में, इसलिए उनको आइडिया है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये इंडेक्स पेज है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें ये इंडेक्स पेज है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इंडेक्स भर देंगे। आप जो भी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाएं किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो उसमें सबसे पहले आपको इंडेक्स बनना होगा। फिर उसके बाद आपके हर सब्जेक्ट में ये 2 चीज़ें कॉमन होंगी कि आपको जो ब्लैंक पेज है उसमें तो डायग्राम बनाना होगा और राइट साइड में आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से ही इसमें वर्क किया हुआ है। अब यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई ग्राफ चिपकाना है, मोस्टली तो आपके जो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल होंगे उन्हीं में ही ग्राफ बनेंगे। तो ये आपकी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल है। अब इसमें देखिए इन्होंने ग्राफ चिपकाया हुआ है। अब आप इस ग्राफ को 2 तरीके से चिपका सकते हैं, या तो इस ग्राफ का ये ग्रीन स्क्वायर काट कर इसको इस ब्लैंक पेज पर आप पेस्ट कर दीजिए ग्लू के साथ, या फिर आप इस तरीके से ये वाला पेज और ये ब्लैंक पेज के बीच में इसे चिपका सकते हैं अलग से ग्राफ पेज को, और इस पर भी ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पेज को यहाँ इस पर चिपका दें या फिर इसे अलग से ऐसे बीच में पेस्ट कर दें ग्राफ बनाने के लिए। मोस्टली जो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल होंगे उनमें ग्राफ बनेगा ही, तो आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर चिपकाना होगा। और तो जो कुछ डायग्राम्स हैं, आई मीन जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें एक तरफ डायग्राम, जो आपके ब्लैंक पेज होते हैं उनमें डायग्राम, और राइट साइड में थ्योरी ही लिखनी है आपको, ठीक है। इसी तरीके से जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो आपको ये ब्लैंक पेज पर ही लिखनी है। जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड करी है उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है सारी चीज़ें कि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको हमेशा ब्लैंक पेज पर ही लिखनी है। और जो भी थ्योरी और या फिर टेबल वगैरह होंगी, जैसे इसमें देखिए टेबल बनी हुई है ना, यहाँ पर ये देखिए ये टेबल, तो ये चीज़ें आपको राइट साइड पर जो लाइन वाला पेज है उसमें लिखनी है। तो ये हो गई आपकी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल। अब मैं आपको आपकी जो बॉटनी और जूलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपकी जूलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल है, सेम ऐसी ही आपकी बॉटनी की प्रैक्टिकल फ़ाइल है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें इंडेक्स पेज है। जब आप पेज खरीदेंगे प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए तो उसमें एक इंडेक्स पेज ही वो देंगे, तो उसको भी आपको इसमें लगाना होगा इंडेक्स भरने के लिए। फिर इसमें यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है और ये
थ्योरी वाला पेज है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है तो इसे ब्लैंक ही छोड़ दिया। आपको इस तरीके से पेज खरीदने हैं जिसमें एक तरफ तो लाइन आए और एक तरफ पूरा ब्लैंक आए। आपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई होंगी तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि आपको पहली बार तो बना नहीं रहे प्रैक्टिकल फाइल। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, राइट साइड में थ्योरी लिखी हुई है। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आप अच्छे से डायग्राम ही बनाएंगे और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो सामने वाला आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखे उस पर अच्छा इंप्रेशन जाए। ठीक है। अब यहाँ पर यदि कोई आपका मेन टॉपिक आता है बड़ा वाला, जैसे आपका ये मेन टॉपिक होगा ब्रायोफाइटा। अब इसके अंदर जो आपके सब टॉपिक्स होंगे, ये देखिए इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होंगे जिनके आपको एक्सपेरिमेंट इसमें लिखने हैं, जैसे रिकिया का, फिर यहाँ पर इसका सेकंड हो गया। तो इस तरीके से ये सब टॉपिक्स यहाँ पर चलेंगे और इसमें आपको अच्छी हैंडराइटिंग में डायग्राम बनाना है और थ्योरी लिखनी है। फिर इसके बाद ये देखिए जैसे इसमें नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया एल्गी, तो आपको इस तरीके से एक बड़ी हेडिंग डाल देनी है और इसका ये वाला पेज ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। अब ये इसी तरीके से आपकी बॉटनी की बनेंगी और ये है आपकी जूलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सभी में आपको इसी तरीके से बनाना है। और फिर चाहे आप क्लास 12th में बनाएं या फिर बीएससी में बनाएं, कॉलेज में बनाएं या फिर स्कूल में बनाएं, आपकी ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी सभी जगह पर। अब ये देखिए जहाँ पर आपका केवल थ्योरी वाला पार्ट है उनमें आपको ये जो राइट साइड वाला ये जो लेफ़्ट साइड वाला पेज है ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है इस तरीके से। इसी तरीके से आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी और इसी तरीके से आपकी बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी। क्लास 12th में बायोलॉजी की भी इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी। ये आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल आपको लास्ट में इसको बांध देना है यहाँ से, और प्रैक्टिकल फाइल्स में अच्छी हैंडराइटिंग में ही आप वर्क करें। ये मेरे पास जो प्रैक्टिकल फाइल्स थी ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल फाइल्स लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ये वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है ना बॉटनी की, इसमें भी देखो सेम वही है, इंडेक्स और फिर ये थ्योरी, डायग्राम, ये मेन टॉपिक। इस तरीके से आपको सारी प्रैक्टिकल फाइल में सेम पैटर्न है, बस कुछ में आपको ग्राफ चिपकाने पड़ेंगे जो कि आपकी ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल में होगा। अब हम यदि बात करें कि प्रैक्टिकल फाइल में हम फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो ये 4 पॉइंट यदि आपने फॉलो कर लिए तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका गुड हैंड राइटिंग। प्रैक्टिकल फाइल में आपको हमेशा ही अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाएं। उसमें यदि आप राइटिंग अच्छी लिखेंगे तो उस पर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, क्योंकि वो आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल पढ़ेगा नहीं, केवल ये चेक करेगा कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाई हुई है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें मेंशन डायग्राम। जो भी आप डायग्राम बनाएं बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें जो भी आप डायग्राम बनाएं उनको मेंशन ज़रूर करें। यानी जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड जो डायग्राम है उसके नीचे उस डायग्राम का नेम लिखें, और जो डायग्राम है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका नेम लिखें। जैसे एरो बनाकर हम मेंशन करते हैं, मैंने जो आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड की हुई है सब में मैंने अच्छे से बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी डायग्राम को अच्छे से मेंशन किया हुआ है, एक एक पार्ट उन डायग्राम्स का। फिर थर्ड है प्रॉपर इंडेक्स। जो आपका फर्स्ट पेज है प्रैक्टिकल फाइल का उस पर आपको इंडेक्स अच्छे से भरनी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है लर्न सम पॉइंट्स, यानी आपने प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। किस प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट कितने करे हैं और उन एक्सपेरिमेंट के नाम क्या हैं। आप भले ही उन्हें पूरा याद मत करो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कुछ भी आपसे पूछ ले जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखे तो। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट यदि आपने फॉलो कर लिए तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।